Hello Tori buddies. So how are you doing? Of course you do. Of course आप सब अच्छे होंगे और मेरा वीडियोस देख रहे होंगे. So today, of course thumbnail से तो आपको पता चल ही गया होगा what I'm going to talk today. And yes, so if you are applying it properly and getting your work permit, you can work in Taiwan. So let's start and break it down. So be till the end. So who can work part-time in Taiwan? So that is only the degree-seeking students can work part-time in Taiwan. So if you are bachelor's, master's, PhD, great. You can work for part-time in Taiwan. But if you are a language learning student, exchange student, or on an internship or visiting scholars, sorry, you cannot work part-time here because your visa doesn't permit you to do so. So bad luck. चलो अब बात करते हैं point number 2, which is you need a work permit to work. Yes, without work permit you cannot do a part-time job in Taiwan. So no shortcut, no jugaad. So if you don't have work permit, don't work. No work permit equals to illegal work, equals to big problem, deport कर दिए जाओगे. So never have a thought without having a work permit to work in Taiwan. So अब मैं बता दूँ कि how to apply. So go to this website. मैं description box में भी डाल दूँगी. So इस website में जाके apply through work development or workforce agency. Wait. Yes. So apply online through workforce development agency. Go ask your advisor first if they are letting you to work part-time or not. Without asking advisor, don't take this risk. उनको पता चल गया तो they will जो आप प्रोजेक्ट में हो या रिसर्च प्रोजेक्ट में हो वो निकाल देंगे और फिर आपका स्टाइफेंड या लैब स्टाइफेंड जो है वो भी अफेक्ट हो सकता है. सो वर्क विथ योर एडवाइजर्स चॉइस, अदरवाइज डोंट थिंक अबाउट इट. तो हाँ, जो मैं बोल रही थी कि पहले आपको एडवाइज़र का सिग्नेचर लेना पड़ता है, देन यू हैव टू गो टू द डिपार्टमेंट, फिर डिपार्टमेंट हेड से सिग्नेचर करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू गो टू द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, फिर दे विल पुट अ स्टैम्प एंड एट द एंड वो आप वहाँ पे जमा करोगे. सो पहला आपका हो गया कि एप्लीकेशन फॉर्म, देन एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, उसके साथ से आपको आपका ट्रांसक्रिप्ट और जो सर्टिफिकेट है वो भी आप कर सकते हो, आपका लास्ट सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट. At the same time, you need your passport, Xerox like your soft copy, ARC soft copy, plus $120 processing fee. तो ये सारे हो जाते हैं आपको वर्क परमिट के लिए. ये आप डालने के बाद आपका स्कूल यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स सही है या नहीं, एंड देन दे विल हेल्प यू टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट. और जैसे ही आ जाता है, आजकल एवरीथिंग इज़ डिजिटल, सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर. वर्क परमिट बनकर स्कूल में आ जाएगा और ऑनलाइन आ जाएगा. आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो एंड सेंड इट टू योर एम्प्लॉय जो आपको एम्प्लॉय कर रहा है, और इट्स डन. सो यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूँ कि अगर आपका अटेंडेंस कम है और आप क्लासेस बंक कर रहे हो, क्लास नहीं कर रहे हो, तो आपका स्कूल वर्क परमिट आपको नहीं दे सकता है. सो डोंट डू दिस मिस्टेक्स एज वेल, बिकॉज येस समथिंग हैपेंड हियर. लाइक एक इशू मुझे पता है कि ऐसा हुआ था कि अ पर्सन वाजंट वर्किंग, तो वो उसको फिर घर भेज दिया गया था सीधा. तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, टेक इट सीरियसली. So coming on to section 3, which is work hour limitation. Yes, students के लिए हमें लिमिटेड रहता है कि पर वीक वी कैन वर्क ओनली फॉर 20 आवर्स, उससे ज़्यादा हम वर्क नहीं कर सकते. बट इन समर एंड विंटर यू कैन वर्क एज अ फुल टाइम. सो ये ज़्यादा हो गया ये. डोंट ओवरवर्क, बिकॉज यहाँ पे जो लेबर एजेंसी है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है. दे विल नॉट थिंक ट्वाइस टू कैंसल योर ARC. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्थ इट. अब आता है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो आप बहुत देर से जानना चाहते थे कि आखिर काम क्या कर सकते हैं यहाँ पे. ऑफ कोर्स देयर आर सो मैनी पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल. उसके लिए आपको एंड तक रहना पड़ेगा और पहले सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, एंड प्लीज़ गिव अ लाइक. सो नंबर 1 is teaching English. So if your English is strong, you can go for private tutoring or to cram schools. Yes,
पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं। लकीली आई गॉट पार्ट टाइम जॉब इन माई PhD लाइक इन सेकेंड ईयर, और बहुत ही अच्छा था, मुझे भागना नहीं पड़ता था कहीं पे भी, और इट हेल्प मी अ लॉट टू पे माई बिल्स इन ताइवान। सो इफ़ you can do this, it's really good and good paying job, I would say. So yeah, you can try your hands on this. So number 2 is you can work in cafe or restaurants. Yes, आप अपने कंट्री के रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक इंडियन रेस्टोरेंट, आप वहाँ चले जाओ, या कोई बबल टी कैफ़े में काम कर सकते हो, बट फॉर दैट you need to know a little bit of Chinese, because customers of course आके आपको इंग्लिश में ऑर्डर देंगे नहीं, तो आपको चाइनीज़ आनी पड़ेगी। लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट में आपको वो थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है कि आपको उतना चाइनीज़ नहीं जानना है, बट अ लिटिल बिट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। तो यस, अ डिसेंट पे मिलता है, यू कैन वर्क देयर एज वेल। कमिंग ऑन टू द मोस्ट फेवरेट वन, दैट इज़ अ लैब असिस्टेंट और अ TA, टीचिंग असिस्टेंट। तो जाओ अपने प्रोफेसर्स के पास जाकर रो, गिड़गिड़ाओ, मदद मांगो कि प्रोफेसर्स आपको देने ही पड़ेंगे मुझे जॉब, मेरे पास पैसे नहीं है। एंड वंस यू गेट द जॉब, यू कैन रिच लाइक अ क्रेजी रिच एशियन। पैसा 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 पैसा, इतना भी नहीं होगा, बट एटलीस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको। सो रिमेंबर, TA इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप जाके अपने प्रोफेसर्स को बोल सकते हो कि यू नीड दैट एंड फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट। मैंने अपने मास्टर्स में 2 बार TA किया था, PhD में मुझे याद नहीं, प्रोफेसर्स ने नहीं दिया था, बोला काम ज़्यादा है, काम करो। तो मास्टर्स में तो अच्छा है, बहुत हेल्प मिल जाती है, और अच्छे खासे पैसे मिलते हैं पर सेमेस्टर वाइज, अराउंड 14 to 15,000 NTD, विच इज़ अ लॉट। तो यू कैन सेव दैट एंड ask to your professors. So next job is graphic design or a video editing, which you can do it freelancing. So find out by yourself, थोड़ा ढूंढ लो, नेटवर्क करो और सॉर्ट आउट करो कहाँ पे करनी है। जस्ट डोंट वायलेट द ARC टर्म्स एंड यू कैन डू दिस ऑल फ्रीलांसिंग टर्म्स, जो कि आपको कहीं भागना दौड़ना नहीं होगा, बैठे बैठे हो जाएगी। So next is, remember to check your OIA website. So if you know a little bit of Chinese, कभी कभी OIA can help you to give you some jobs, like कभी orientation में help करना है, if you are like second year student, first year में आ रहे हैं जो students, तो orientation के लिए बहुत सारा management करना पड़ता है, तो you can ask them। कभी कभी जैसे COVID के situation में you have to call them and ask जो क्वारंटीन में थे, तो ऐसे छोटे छोटे जॉब्स OIA देते रहते हैं। ऑफ कोर्स फिर कभी कभी ताइवानी स्टूडेंट को इंग्लिश सिखाना और समथिंग लाइक दिस। सो येस, आई एम अ लॉट एक्सपीरियंस इन ऑल दिस स्टफ। तो ऐसे जॉब्स मिलते रहते हैं, तो उसके लिए आपको आपके OIA डिपार्टमेंट लाइक वेबसाइट्स में जाकर देखना पड़ेगा कि वो क्या क्या लिस्ट कर रहे हैं, और बी ईगर टू कम्युनिकेट विद देम। ईमेल कर दो, बोल दो, कभी कभी खुद से भी मेल करके पूछ लो, इफ़ यू हैव एनी वर्क आई कैन हेल्प, आई कैन सपोर्ट, एंड दे वुड बी हैप्पी कि ठीक है। और नहीं भी होगा तो नेक्स्ट टाइम व्हेन दे हैव सम वर्क, दे रिमेंबर टू टेक्स्ट यू। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है आपका इंटर्नशिप। इफ़ यू आर लकी, यू गेट एन इंटर्नशिप, उसके बाद पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, एक्सपीरियंस भी मिलता है, एंड इफ़ यू आर लकी यू कैन गेट अ कंपनी जॉब इन ताइवान आफ्टर डूइंग इंटर्नशिप देयर। सो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन लुक आउट फॉर। फिर तो ताइवान में लाइफ सेट है, सेट है, सेट है। Now there are some serious points, common mistakes to avoid. Number 1, you have to work only 20 hours per week. ठीक है, पकड़े गए बहुत पे ले जाओगे। So remember to work only for 20 hours per week. Working without work permit. Remember, पकड़े गए ना बहुत पे ले जाओगे। Don't take some extra cash under the table. भाई ये इंडिया नहीं है, ताइवान है, यहाँ पे ये सब नहीं चलता। Missing classes for work, yes, please don't do that. Like for few bucks, why you want to ruin your visa status? Deport कर दिए जाओगे, there would be so many chaos in your stuff, so please don't do that. I'll be sharing my tips from my own experience.
So number 1 is apply for work permit early. So it takes 1 to 2 weeks for you to get your work permit, so better you apply early. Always keep a printed copy of your work permit along with you, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए. So next is learn some Chinese because it can increase your chance of getting the job. Last but not the least is budget your time. Remember, studies come first. So don't just go over to work, but pay attention to your study. It matters the most. And you still have a chance to earn, learn, and enjoy your life in Taiwan. So if you found this video helpful, remember to like, subscribe, and क्या ही बोलूँ, बहुत मेहनत लगता है भैया. शूट करो, टाइम निकालो, रेडी हो जाओ, उसके बाद आकर क्लिप सजाओ, एडिट करो, सब कुछ करके लाके यहाँ पे पोस्ट करो. एक कमेंट तो बनता है कम से कम. प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है ये सारे वीडियोस बनाने में. एंड अगर आप ताइवान में हो, you're doing any part-time jobs which I forgot to mention here, या मुझे नहीं पता है इनके अलावा, तो be remember to put that in the comment section so that next time I can include that as well, and it would be helpful to others as well. So remember to put all those stuff in our comments, and yeah, keep supporting us. तब तक के लिए keep watching our video and see ya.